हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के कुछ डेरिवेशंस और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं कुछ फार्मूले हम डिस्कस किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कुछ विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे और इनके सोल्यूशंस को डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखेंगे। इनके हेल्प से आपके हेल्पिंग बुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड। तो इनको सॉल्व करेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स, ए रिवर 400 मीटर वाइड इज flowing at a rate of 2.0 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे दिया है ए बोट इज सेलिंग at a velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river। फिर आगे दिया डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, इतनी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है ए में फाइंड द टाइम टेकन by the boat to reach the opposite bank। डियर स्टूडेंट्स, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने का टाइम पूछा है और रिवर का आपको 100 मीटर वाइड इसकी विड्थ दी गई है और इसका स्पीड दिया गया है। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है इसमें हम पहले नोट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर हम सपोज कर लेते हैं VR, जो कि इसमें गिवन है। रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स ए बोट इज सेलिंग एट वेलोसिटी, इसमें बोट वेलोसिटी ऑफ बोट हम सपोज कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड में हमको गिवन है क्वेश्चन में। विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। ये डियर स्टूडेंट्स रिवर है, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है, ठीक है, वाटर का फ्लो है और इसमें इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी गिवन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवर फ्लो के। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है, VR, और इस डायरेक्शन में आपको VB गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक पूछा है। मीन्स अगर हम पॉइंट A सपोज कर लें, इसको पॉइंट B सपोज कर लें, तो पॉइंट A से B तक जाने में आपका टाइम पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स T इज इक्वल टू हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है। डिस्टेंस कितनी होगी, जितना इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ 400 मीटर है, 400 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 400 अपॉन वेलोसिटी
तो वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको चाहिए वी बी अलॉन्ग वाई, ठीक है। तो यहाँ से वी बी अलॉन्ग वाई आपको गिवन है डियर स्टूडेंट्स कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 400/10 इज इक्वल टू 40 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम आपको पता चल गया डियर स्टूडेंट्स, 40 सेकेंड का टाइम लगेगा इस रिवर बोट को इस एंड से इस एंड तक जाने में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है। इसको डियर स्टूडेंट्स एक टाइप से हमने आपको और बता रखा है, इसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। वी बी आर इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था डेरिवेशन में, वी बी माइनस वी आर, ठीक है। यहाँ से वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी बी आर, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, वी बी एक्स निकाल सकते हो तो वी आर एक्स हो जाएगा प्लस वी बी आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वी आर एक्स आपको कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस वी बी आर एक्स, तो वी बी आर डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो वी बी आर अलॉन्ग एक्स क्या है 0 है, तो यहाँ से आपको 2 मीटर पर सेकेंड मिलेगा वी बी एक्स, ठीक है। सिमिलरली आप वी बी वाई निकालेंगे तो वी बी वाई आपका गिवन ही है 10 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो वी बी एक्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ हम नोट कर देते हैं, वी बी एक्स इज इक्वल टू हमको मिला 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी बी एक्स की वैल्यू यहाँ से ध्यान देंगे। अब आगे इसमें क्वेश्चन पूछा है, पहला आंसर हमारा हो गया ए का, इसमें बी पार्ट पूछा है क्वेश्चन में हमारे बी पार्ट में इसने हमसे पूछा है, यहाँ हम नोट कर लेते हैं। बी पार्ट में पूछा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट directly opposite to the starting point does the boat reach the अपोजिट बैंक, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स पूछा है इसके अपोजिट से यह कितना डिस्टेंस अलोंग एक्स, ठीक है। यहाँ से हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से यह कितना दूर पहुंचेगा, रीच द अपोजिट बैंक हम मान लेते हैं ये पॉइंट सी पर पहुंचेगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स बी से सी तक जाने में इस पार्टिकल को, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका सोल्यूशन देखें। टी इज इक्वल टू हमने अभी भी निकाला था 40 सेकेंड लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हमने आपको बताया था वी बी एक्स इंटू टी, ठीक है। तो वी बी एक्स यहाँ हम निकाल चुके हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। ये हो गया 80 सेकेंड एक्स 80 मीटर, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू मिल गई हमको 80 मीटर। तो एक्स की वैल्यू अगर इसको हम एक्स मान लें तो एक्स की वैल्यू हो गई 80 मीटर और टी की वैल्यू हो गई 40 सेकेंड। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो हमने आपके फ्रंट में ये एक्सप्लेन किया। आइए इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्विमर विशेष
cross 500 meter wide river flowing at 5 kilometer per hour with respect to water आगे इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमको गिवन है। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमसे पूछा है ए पार्ट में, इफ हिज हेड in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river फिर आगे भी इसमें दूसरा पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, अगर उसका हेड, ये हम पहले तो बैंक रिवर सपोज कर लेते हैं, एक रिवर हो गई, ये वाटर का फ्लो हो गया, ठीक है। इसमें कोई स्विमर है और इसकी विड्थ डियर स्टूडेंट्स 500 मीटर गिवन है हमको, और रिवर की वेलोसिटी हमको गिवन है। यहाँ देखें, रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें डियर स्टूडेंट्स फिर स्विमर की वेलोसिटी भी गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ उस डियर स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर पर आवर के बाद हिज स्पीड दिया है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हिज स्पीड विथ, इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स इसमें स्विमर की स्पीड दिया है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले नोट कर लेंगे, विड्थ 500 मीटर, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं VSR इज इक्वल टू हो जाएगा VS माइनस VR। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर VS इज इक्वल टू हो जाएगा VR प्लस VSR, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर डियर स्टूडेंट्स ये रिवर फ्लो से थीटा एंगल पर दिया है, थीटा एंगल पर इसका हेड जो है थीटा एंगल ड्रा कर रहा है, ठीक है। और ये हम पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट बी सपोज कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में या एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाने में स्विमर को कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसका पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे VSR का, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का रिलेटिव टू रिवर। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स VS निकालेंगे, तो VS पहले एलॉन्ग एक्स निकालते हैं, तो VS x इज इक्वल टू हो जाएगा VRX प्लस VSRX, ठीक है। तो
तो वी आर एक्स क्या हो जाएगा, देखें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर अलोंग एक्स एक्सिस कितना गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ रिवर अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ डियर स्टूडेंट्स कितना गिवन है, यहाँ से ध्यान देंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर ये 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक है, प्लस फिर आपको गिवन है वी एस आर एक्स। तो वी एस आर एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगी, वी एस आर एक्स मतलब इसका अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी वी एस आर एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो वी एस आर एक्स की वैल्यू यहाँ वी एस आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब वी एस वाई निकालो यहाँ से, तो आपको मिलेगा वी आर वाई प्लस वी एस आर वाई, ठीक है। तो यहाँ से वी आर वाई रिवर का वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट्स वी एस आर वाई, तो वी एस आर का अलोंग वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अलोंग वाई डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी एस आर साइन थीटा, ठीक है। तो वी एस आर आपको गिवन है क्वेश्चन में, वी एस आर आपको कितना गिवन है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर डियर स्टूडेंट्स आपको गिवन है अलोंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है। तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा। यहाँ से ध्यान देंगे भी ये क्वेश्चन में लिखा है, ये क्वेश्चन में आपको लिखा है, यहाँ से ध्यान दें तो हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर कह सकते हो इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स वी एस आर आपको गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए 3। अब 3 किलोमीटर में है तो इसको डियर स्टूडेंट्स क्या करो, मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लो, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/18 साइन थीटा वी एस वाई की वैल्यू, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में या इस बैंक से इस बैंक तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है। t इज इक्वल टू, इसमें क्या लगाओगे फार्मूला, t इज इक्वल टू विड्थ या डिस्टेंस 500 है अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड 15/18 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 500 अपॉन वी एस वाई होगा और वी एस वाई की वैल्यू हम डायरेक्टली प्लेस कर दिए। तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 18/15, ठीक है, और 15 साइन थीटा। अब इसको डियर स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 और ये 6, ठीक है। ये हो जाएगा 100, तो यहाँ से हो गया आपका 600 अपॉन साइन थीटा, ये आ गया t इक्वल। अगर इसको डियर स्टूडेंट्स मिनट में कन्वर्ट करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मिनट अपॉन साइन थीटा, ठीक है। t इज इक्वल टू 10 मिनट अपॉन साइन थीटा। तो इतना टाइम उसको लगेगा इस बैंक से इस बैंक तक जाना, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे इसमें बी पार्ट देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तो दूसरा पार्ट इसमें पूछा है हमसे, बी पार्ट इसका देखेंगे। इसने पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देखें ध्यान से, तो स्विमर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो क्या होगा, ये, ठीक है।
यही पाथ होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ट्रेवल करके एक किनारे से दूसरे किनारे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स देखें तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर इसी फार्मूले में, ये जो टाइम है, शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है, तो टाइम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 मिनट अपॉन साइन थीटा आया। अगर इसी में, ये सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी में थीटा इज इक्वल टू हम 90 प्लेस्ड कर दें तो क्या होगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा तो टी मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम ही हमसे पूछा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पूछा है, तो टी मिनिमम आपका कितना हो जाएगा, 10 मिनट। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 90 पर अगर ये स्विमर यहाँ से मूव करेगा तो वो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा उसको एक बैंक से दूसरे बैंक तक मूव करने में। ठीक है, अब इसमें आइए हम एक और लास्ट नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थर्ड एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, स्विमर कैन swim in still water at a rate 4.0 kilometer per hour if he swims in a river flowing at 3.0 kilometer per hour, ठीक है, and keeps his direction with respect to water, ठीक है, perpendicular to the current, डियर स्टूडेंट्स। फिर इसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड हिज वेलोसिटी with respect to the ground, ठीक है। ये इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखेंगे, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, मेथड आपको क्लियर है। ये है कोई रिवर, ठीक है, ये है वाटर। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ रेट 4.0 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको कितना गिवन है, 4.0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ ही स्विम्स इन अ रिवर, यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो दिया है Vs, ये रिलेटिव टू वाटर दिया है। वाटर मतलब हम रिवर मान लेते हैं, तो रिलेटिव टू ऐसे R मान लेते हैं, इज इक्वल टू 4.0 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें दिया है ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग एट 3.0 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर एट स्पीड एंड कीप्स हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको फ्लोइंग एट 3.0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना, फाइंड हिज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इसने एक इंफॉर्मेशन और दी गई है
कि जो स्विमर और रिवर की जो वेलोसिटी है वह यहाँ पर इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है। ये हो गई रिवर की वेलोसिटी, ठीक है। कितना गिवन है आपका रिवर की वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3.0 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर में आपको इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, इसकी वेलोसिटी 4.0 किलोमीटर पर आवर गिवन, ठीक है। ये वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स आपको किसके रिलेटिव में दी गई है, रिवर के रिलेटिव में, तो मतलब VSR हो गया, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको मान लो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हैं और इसका भी हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लेते हैं। तो हमको यही पूछा है VSG इज इक्वल टू, हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, VSR प्लस VRG, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, और इन दोनों का सम VSG होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, है ना, ये दो वेक्टर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा, और जो कि इसकी वैल्यू क्या होगी VSG, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो ये दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ से VSG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 5.0 मीटर, ये आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपके फ्रंट में कुल 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं, और इन तीनों एग्जाम्पल्स में आई होप आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट नहीं होगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप मेथड सीखें, इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से रिवाइज करें और ध्यान से देखें, तो इनसे आपका मेथड क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में इन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन हैं, तो आप इनके हेल्प से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना सीखें और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।